शिव सृष्टि का आधार है। शिव सृष्टि का विचार है। शिव सृष्टि के रचयिता और संहारक है। शिव जिसका न कोई आदि है और न अंत, वो है शिव। रौद्र रूपधारी लेकिन साथ ही भोलेनाथ है शिव। अपने आप में पूर्ण लेकिन शक्ति के बिना अधूरे हैं शिव। और आज है शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि यानी शिवरात्रि। आपको बता दें, इस साल 101 साल बाद बनने वाला है एक संयोग। ज्योतिषियों का कहना है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव योग, सिद्धि योग और घनिष्ठा नक्षत्र का संयोग आने से त्योहार का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। तो काफी खास रहने वाली है ये शिवरात्रि। तो चलिए आपको बताते हैं उन्हीं भोलेनाथ और उनकी महिमा के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि और क्या है इसका महत्व। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। आज 11 मार्च 2021 को शिवरात्रि का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान शिव को मनाने और उनकी कृपा पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भोलेनाथ अपने नाम के अनुरूप ही बहुत भोले हैं और केवल एक लोटा जल और बेलपत्र अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ और आशुतोष भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि पर जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से व्रत और पूजन करते हैं, शिव जी उनके जीवन के सभी कष्टों को हर लेते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ आरंभ से है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। शिव का धनुष, पिनाक, चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन, अस्त्र, पशुपस्तास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। शिव के गले में जो नाग लिपटा है उसका नाम वासुकी है। पौराणिक ग्रंथों में मिलने वाली कथाओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसलिए ये दिन शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन का सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसी के साथ ही जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही हो या फिर जो लोग अपने सच्चे प्रेम की प्राप्ति करना चाहते हो, तो महाशिवरात्रि का पर्व उनके लिए बहुत ही शुभ दिन है। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा था, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताया था। शिवरात्रि मनाने के पीछे एक और कथा जो प्रचलित है वो है समुद्र मंथन कथा। समुद्र मंथन अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित किया गया था, लेकिन समुद्र मंथन में इसके साथ ही हलाहल नाम का विष भी पैदा हो गया। इस हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और केवल भगवान शिव ही इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में रख लिया था। ये जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव का गला नीला हो गया। इस कारण से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। शिवजी के उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागते रहने की सलाह दी। भगवान शिव को रात भर जगाने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य किए और संगीत बजाए। जैसे ही सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का भी उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। अब से इस दिन से भक्त उपवास भी करने लगे। इस अवसर पर भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक किया जाता है। इस दिन प्रातः काल से ही भगवान शिव के मंदिरों पर भक्तों का तांता लग जाता है। वे सभी पारंपरिक शिवलिंग की पूजा करने के लिए जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। पूरे देश में आज शिवरात्रि की धूम मची हुई है। सभी भक्त
भोले के रंग में रंगे प्रतीत आ रहे हैं। भगवान शिव की अनुकंपा और आशीर्वाद आप पर सदा बने रहे, इसी आशा के साथ अभी के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार। Centrally located school in Beripara, Haldwani, driven by a motto Vidya Balam, and to provide quality education to all students in safe and secure environment. Our school is well technologically equipped school that offer sound learning platform and good opportunities for overall development of students. At present, there are 65 teachers in our school who are sincere, passionate and continuously doing hard work for bright future of 1600 students. Classrooms are wide, spacious, well illuminated, aesthetically pleasing and airy. Students also get the power of bus that help them to reach the school from distant places. My school also use modern ways of teaching like projectors, which allow the teacher to interact with students better by using a multi-modal form of teaching. Quantum mechanics does not found in a Hilbert space, but it occurs in laboratories. Physics is that branch of science where experimentation is the integral part of the core subject. Physics is all about mechanics. Here in our physics lab, students are able to develop their understandings by doing experiments in front of their eye and by doing it. This helps them to motivate them to participate in various physics activities, thereby score the best to make their future bright. Our school laboratories has excellent facilities and ideal atmosphere to support creativity and development of students in the field of science and technology. Chemistry lab helps us to grasp the knowledge of chemical reaction and their application in real life. School biology labs has modern infrastructure providing broad range biological and biochemical techniques with in-depth practical training. We also have computer labs with 50 most efficient systems that are filled with modern technology, which helps the student to learn the basic concepts. School library is a place where kids introduced to the magical world of books. Great books with various themes, genre and subjects are available in our library. Our school firmly believes that apart from education, physical fitness and strength of each child should also be kept in mind to shape his future. Various sports like volleyball, basketball, badminton and cricket are made available for students to enhance their interest in games and teamwork. Evergreen School kept working honestly for the benefits of students. They have launched Chalkbox app, which provides virtual classes and regular study material to the students at home. In today's world, our school enriches our journey through education by blending life, fun, and nature. A dream doesn't become reality through magic. It takes hard work, dedication, sweat. My dear students, I would like to welcome you all in Evergreen Senior Secondary School for the new session 2021-22. May you be what you want to become in your future.